कॉन्वेंट स्कूल में जरूर पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई रहे हैं सिर्फ उनको और पेट भरने की विद्या सिखा रहे हैं, बाकी संस्कार नहीं दे पा रहे। संस्कार दे रहे हैं क्या? संस्कार तो है ही नहीं। दोनों भाइयों की भी आगे चल करके नौकरी लगी, बड़ी तरक्की की उन्होंने भी, और दोनों विदेश में जाकर के शिफ्ट हो गए। दिल्ली की हकीकत घटना, दोनों भाई विदेश में जाकर के बड़े पद के अधिकारी बने। अब दोनों माँ बाप थोड़े वृद्धावस्था में आए। जब वो वृद्धावस्था में आए तो अपने पुत्र को उन्होंने फोन लगाया। किसने? मां ने। पिता की तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि संस्कार नहीं दे पाए। क्यों? हम अपनी संस्कृति से जब विमुख होते जाएंगे, आपको पता है कि 1811 ईस्वी में, इतिहास कहता है हमारा, इतिहास यदि पढ़ा हो तो 1811 ईस्वी में इंग्लैंड में पहला कॉन्वेंट स्कूल खुला था, कॉलेज खुला था। कहाँ पे? इंग्लैंड में, 1811 ईस्वी के अंदर। उस समय भारत की धरती पे 7,82,000 गुरुकुल मौजूद थे। कितने? 7,82,000। उसमें से लगभग 1 लाख के ऊपर तो सिर्फ काशी में ही थे उस समय, काशी की धरती के आसपास गुरुकुल। हर घर में गुरुकुल होते थे महाराज, सब काशी अध्ययन करने के लिए जाया करते थे। तो जब इंग्लैंड में 1811 ईस्वी में पहला विद्यालय खुला था कॉन्वेंट, उस समय भारत की धरती पर 7,82,000 गुरुकुल मौजूद थे। आज कहाँ है वो विद्यालय? आज कहाँ है गुरुकुल? लुप्त हुए कि नहीं हुए? गुरुकुल है ही नहीं। विदेश की पाश्चात्य संस्कृति हमने अपनाई। हर गांव में, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हुए हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, पढ़ो लिखाओ, लेकिन हमारी देश की संस्कृति को कोई ना भूल पाए, उसका जरूर ध्यान रखो। स्वामी विवेकानंद जी, इतिहास देखना उठा करके, जिस मिट्टी से तिलक करते थे, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहां हर बच्चे को राम का दर्जा दिया जाता है और जहां हर बहन को माता की उपाधि दी जाती है, आज वो संस्कृति कहाँ है? लुप्त हुई कि नहीं हुई? और वो लुप्त करने वाले कौन है? हम तुम ही हैं। जब हम अपने बच्चों को उत्तम संस्कार नहीं दे पाते हैं, माता शत्रु पिता बेरी ये न बाले न पाटिता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। क्या संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को? कुछ नहीं दे पा रहे। महाराज दोनों बच्चे विदेश में जाकर के शिफ्ट हो गए, रहने लगे। माँ ने फोन लगाया कि बेटा विदेश में रह करके क्या करोगे, और सब कुछ हमारे पास भगवान की कृपा है, इतना धन दौलत है, तुम भी यहीं हमारे साथ रहो। जवाब क्या आया कि उस अनपढ़ गंवारों की भूमि पे भारत में हमें वापस नहीं आना। यह हकीकत घटना दिल्ली की। क्या करेंगे आकर के? आपको आना है तो आप हमारे यहां जाइए, हमको उस धरती पे नहीं आना। दूसरे वाले का भी यही जवाब था। दोनों भाई मिले हुए थे। अब समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे दोनों माँ बाप वृद्धावस्था में आए। एक दिन ऐसी गति घटी, हकीकत घटना महाराज जी है, कि जो उनकी माँ थी, उस माँ को पैरालाइज हुआ, लकवा आ गया। अब ना उसको उठा जाए, ना उसको बैठा जाए।
अब पिताजी ने फिर फोन लगाया अपने बच्चों को, बेटा लौट करके आ जाओ। जब हम ही सुखी नहीं है तो उस पैसों का तुम क्या करोगे? बोले कि पिताजी यदि तुमको नौकर लगाना हो तो लगा लो, हम जितने पैसे चाहे भेज देंगे, लेकिन उस अनपढ़ गंवार की भारत की भूमि पे हम नहीं आएंगे। दो टूक मना किया, हमें नहीं आना। अब बेचारा वो बुजुर्ग अपनी पत्नी का रात दिन सेवा करने लगा। उसको नहलाता है, धुलाता है, कपड़े वस्त्र पहनाता है, जैसे भी करके उसको दूध चाय जो भी है वो देता था। यह हकीकत की घटना है। रात दिन उसकी सेवा करने लगा। सेवा करते 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 जब 1-2 साल निकले, एक दिन ऐसा हुआ कि जो उसका पति था उसको एकदम साइलेंट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी से ये भी नहीं कह पाया कि मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना, ये भी नहीं कह पाया वो। साइलेंट अटैक आया और उसकी मृत्यु हुई। अब जो वो माता उनके पास सो रही थी, क्योंकि जो पैरालाइज का जो मरीज होता है उसको सब पता तो रहता है, लेकिन वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उन्होंने देखा कि आज मेरे पति सारी रात निकल गई, पूरी रात निकल गई, लेकिन अभी तक जगे नहीं, ऐसा हुआ क्या है? तो उसने भी बड़ा साहस किया और जैसे तैसे उसने अपने जो शरीर था उसको संभाला, लुढ़कती उठती बैठती जैसे भी करके और उस जगह पर पहुंची, घिसती हुई, जैसे भी उसने अपना श्वास नहीं खोया और रख सकती हुई उस जगह पर पहुंची जहां उसका पति लेटा हुआ था, मरा पड़ा था। देखा कि पति संसार में नहीं है, तो उस समय उन्होंने भी अपने, पता नहीं क्या हुआ होगा, देख तो नहीं पाया, लेकिन लोग बाग बताते हैं उसी समय उस माता ने भी अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, अपना प्राणांत कर दिया। अब ये ठाकुर जी जाने कैसे हुआ, हमको इस बात का पता नहीं, लेकिन दोनों पति पत्नी एक साथ अपने हाथ से हाथ मिला करके और इस संसार को छोड़ करके जा चुके थे। जब सुबह प्रातः 9-10 बजे दूध वाला आया था, तो उन्होंने सोचा कि आज कोई इस घर में चेल पेल है ही नहीं, हुआ क्या? तो 1-2 पड़ोसियों को बुलवाया और कहा कि भैया आज इस घर में कोई चेल पेल नहीं है, और जो 2 वृद्ध लोग रहते थे वो दूध देने के लिए आया था, तो कोई दूध भी नहीं ले पा रहे। तो 2-4 पड़ोसियों ने मिलकर के और उस समय गेट को तोड़ा, फ्लैट में रहते थे, तो जैसे तोड़ करके देखते हैं कि पति और पत्नी दोनों इस संसार से जा चुके थे। एक पड़ोसी के पास उनके बेटों के नंबर थे, तो उन्होंने विदेश फोन लगाया, तो उनके बेटे के पास भी उनके नंबर थे। फोन आया था कि अंकल जी प्रणाम करता हूँ आपको। तो पड़ोसी ने 2 टूक मना कर दिया कि तुम्हारे जैसे निकम्मों की प्रणाम लेने की जरूरत नहीं मुझे, मैंने फोन इसलिए लगाया कि तुम्हारे माँ बाप इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं, यदि थोड़ी बहुत भी लाज बची हो तो लौट करके आ जाओ, नहीं तो वहीं रहो। थोड़ी बहुत लाज बची हो तो बता दो, नहीं तो हम इसका अंतिम संस्कार कर दें। बोले कि अंकल हम आ रहे हैं। पड़ोसी ने कहा था कि तुम आओ तो अच्छा, नहीं आओ तो अच्छा, क्योंकि तुम्हारे आने और जाने से इस युक्तियों की तो वो वापस संसार में नहीं आ सकते। ये हकीकत घटना है। आज हो क्या रहा, यही तो हो रहा, हर घर की यही तो कहानी है मेरे भाइयों।
ये संसार में हमें जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। संसार क्या है कि संसार सागर है मगर माता पिता ही नाव है। जिसने करी सेवा उसी की बेड़ा पार है। कि जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते न दूजीवा। आपको संसार का सब सुख मिल जाएगा, लेकिन एक बार यदि हमारे माँ बाप चले गए तो क्या कभी दर्शन होंगे? भाग्यशाली है वो जीव, वो मनुष्य जिनके ऊपर अपने माँ बाप का हमेशा वरद हस्त रखा हुआ होता है। हो सकता हम में से किसी के माँ गई हो सकता है किसी के पिताजी चले गए हो। वो दुख, वो दर्द आजीवन हमें सताता है। माँ बाप क्या है हमारे लिए? अक्षय वट है, अक्षय वट। और उस अक्षय वट में हमको नित्य बैठना चाहिए। भाग्यशाली है जिसके माँ भी है, जिसके पिता भी हैं, वो हमारे लिए अक्षय वट गए हैं। और अक्षय वट में बैठने का सौभाग्य उसी को मिलता है मेरे भाइयों, जिस पर मेरे शिव की, मेरी माता की कृपा होती है, जिसने जीवन पर्यंत धर्म कर्म पुण्य किए होंगे। माँ बाप से बढ़कर इस संसार में कौन है? माँ बाप